लेकिन मैं 2 गीत पंजाबी कितने लोगों को आते हैं? आज पंजाबी के 2 गीत तभी मैं गाने लगा, लेकिन ये आपने सीखने भी हैं। इसमें से एक नया होगा और एक वो होगा जो भाई अरशद ने भी धमकी दी मुझे। उन्होंने कहा जे वाला गीत ना मेरी फरमाइश, धमकी भी प्यार से दी है, वो नहीं आप समझेंगे कोई दुश्मनी है। उन्होंने कहा ये वाला ना गाया गीत फिर मैनू मिलना पाकिस्तान तो वो वाला गीत भी ज़रूर गाएंगे इसके बाद। और पहले ये जो नया है गीत, अच्छा मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आप साथ साथ अपने हदीये खुदा के ज़रूरी नहीं होता कि गीत के साथ ही आप लाएँ। ये इबादत है, हम अपने रुपये पैसे से खुदा की इबादत करते हैं। तो मैं अभी आपको यही बताऊंगा कि हमारी कुछ सीडीज़ हैं यहाँ पे जो आप इस मीटिंग के एंड में आप ले सकते हैं। और 3 सीडीज़ हैं, 2 के कवर्स नहीं पहुँचे, आप वो भी ले सकते हैं, वो भी बाद में आपको जो है वो मिल सकेंगे। लेकिन एक जो है वो जो न्यू एल्बम है वो भी मौजूद है। इनका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आप लेंगे, ये हम जो सारा हदिया है स्कूल ऑफ वर्शिप की आउटरीच टीम्स हैं जो बशारत का काम पाकिस्तान में कर रही हैं, वो हम उन्हें देंगे, क्योंकि बहुत सी रूहें वहाँ पर बच रही हैं। उन नौजवानों के वसीले जो स्कूल ऑफ वर्शिप में तैयार हो रहे हैं खुदा उनकी प्रस्तिश और कलाम के लिए, और वो जगह जगह शहर बशहर जा रहे हैं और खुदावंद के नाम से बहुत सी ज़िंदगियाँ बच रही हैं। सो आप इन सीडीज़ को भी लें और बहुत ज़बरदस्त खुदावंद की प्रस्तिश हुई है उनमें। और ये वाला पोर्शन असल में मुझे बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि एकदम जो है ना हम प्रस्तिश शुरू करें, लेकिन ये भी ज़रूरी है ताकि आपको बताया जाए। और साथ साथ आप YouTube पे आरिफ भट्टी के नाम से जो चैनल है वहाँ से भी आप गीतों को सुन सकते हैं और खुदावंद की सताइश में शामिल हो सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उस चैनल को। ये सारी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ तरीके से खुदा का कलाम हम तक पहुँच सके और हमारे वसीले दूसरे लोगों तक पहुँच सके। अब मैं इस गीत को शुरू करने लगा हूँ, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको करना चाहता हूँ। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है जिसमें हमने एक ज़बरदस्त काम करना है। अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो फिर वो होगा। अभी आपने कलाम सुना कि जलाली कलीसिया को लेने यीशु आ रहा है, और जलाली कलीसिया का सुनते ही कईयों के ज़हन में शायद ये आ रहा होगा कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं जलाली कलीसिया की मानद बन सकूं। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि ये आपका काम नहीं, ये खुदा के पाक रूह का काम है। खुदावंद का पाक रूह यहाँ पर है, और हम इन दोनों गीतों के एंड में एक ज़बरदस्त दुआ करने वाले हैं, जिसके दौरान हम ये दुआ करेंगे कि पाक रूह की आग के शोले आपके अंदर आ जाएं और आप रूह कुद्स से भर जाएं और एक नई कुव्वत को लेकर यहाँ से निकलें। आप में से कितने ईमान रखते हैं कि खुदावंद का पाक रूह यहाँ पर मौजूद है? यीशु नाम की सताइश करेंगे। साडी शान ते साडी पहचान, ओहो कुव्वत ते साडा ईमान, इको नाम जलाली ते महान, जे तो डरदा ते भजदा शैतान, नावा विचों उच्चा यीशु नाए, साडी शान ते साडी पहचान, गाए साडी शान ते साडी पहचान, ओहो कुव्वत ते साडा ईमान, ओहो कुव्वत ते साडा ईमान, इको नाम जलाली ते महान, इको नाम जलाली ते महान, जे तो डरदा ते भजदा शैतान, नावा विचों उच्चा यीशु नाए,
है वो कौन है? मेरे पीछे क्या? उते बरास मानी बेटा रब दा रूहानी, उते बरास मानी बेटा रब दा, ओ है कलमा खुदा दा जिदे विच जिंदगानी, ओ है कलमा खुदा दा जिदे विच जिंदगानी, साडे बंदे ने सूली ते जिन्ने दित्ती कुर्बानी, बोले साडे बंदे ने सूली ते जिन्ने दित्ती कुर्बानी, जेड़ा साडे लुकण दी थां नावा विचों ऊंचा यसू इंसान ते खुदा भी। सुने 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 बड़े ध्यान से, ऊंची आवाज में कहना है आपने, आपका खुदावंद कौन है? बाइबल क्या कहती है? इब्तिदाओ इंतहावी इंसान ते खुदावी, इब्तिदाओ इंतहावी इंसान ते खुदावी, हर चीज मिट जानी सिर्फ ओनू है बकावी, हर चीज मिट जानी सिर्फ, सारे पापां दा कफारा नाले रोगां दी शिफा भी। हालेलुया। सारे पापां दा कफारा नाले रोगां दी शिफा भी, जेड़ा नाल साडे हर थाए नावा विचों ऊंचा यसू नाए, नावा विचों ऊंचा यसू नाए, नावा विचों ऊंचा यसू नाए, सबसे जरूरी बात यह है, बाकी सब बातों से पहले आपकी जिंदगी में आगाज ही रूहानी जिंदगी का तब होता है जब कोई अपनी जिंदगी यीशु के लिए खोल देता है। हालेलुया। शैतान कहता है बाकी सब कुछ करते रहो, ऐ ना होवे जेड़ा हुण तुसी गाण लगे हो, और वो क्या है? अपनी जिंदगी भी असां ओदे नाम लाई, अपनी जिंदगी भी असां ओदे नाम लाई, नाले दिलां च साडे रहनी ओदी बादशाही, नाले दिलां च साडे रहनी, सारे जग विच एहो असां देनी दुहाई, सारे जग विच एहो असां देनी दुहाई, ओहो जिंद नाले साडी जाने, साडी जान ते साडी पहचान, आवाज कट के जरा, ओहो कुवत ते साडा ईमान, इको नाम जलाली ते महान, इको नाम
यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी बोलो खुदावंद यीशु मसीह की यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी आप ही गाए यसु नासरी गिर गया मैं तूफाना विच गिर गया मैं तूफाना विच मैनू लोड़ तेरी यसु नासरी हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा कल तेरा पारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा कल तेरा पारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा हाथ अपना यसू वधा हाथ अपना यसू वधा तू हाथ अपना यसू वधा मैनू लोड़ तेरी यसू नासरी आप खुलकर खुदावंद की प्रस्तुति करें खुदावंद को पुकारे वो यहाँ मौजूद है आप लोगों से मत शर्माएं क्योंकि खुदावंद आपकी आवाज को सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं वो यहाँ मौजूद है इनको तेरा नाम है जेड़ा खोले आसमाना इनको तेरा नाम है जेड़ा खोले आसमाना तेरे बाजों ना कोई जो रोके तूफाना तेरे बाजों ना कोई जो रोके तूफाना ना कोई तेरे जया ना कोई तेरे जया यसु ना कोई तेरे जया यसु मैनू लोड़ तेरी यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी गिर गया मैं तूफाना विच गिर गई मैं तूफाना विच मैनू लोड़ तेरी यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी 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 गिर गया मैं तूफाना विच गिर गई मैं तूफाना विच मैनू लोड़ तेरी यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी सुने मेरी बात कि मैं छोटी सी कहानी है कि एक बच्चा
वो गा रहा था कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। तो उसकी माँ पानी ले आई, वो किचन में थी, वो पानी ले आई। तो उस बच्चे ने कहा, माँ मेरे लिए पानी क्यों लेकर आई है? उसने कहा, तू अभी गा तो रहा था कि मुझे पानी चाहिए। उसने कहा, माँ मैं तो वैसे ही गा रहा था, ये मैंने कल ही सीखा है कहीं से ये गीत कि मुझे पानी चाहिए, वैसे प्यास मुझे कोई नहीं लगी। पुकारने में भी फर्क है। आप वैसे भी गा सकते हैं, बड़ा अच्छा गीत है, मैनू लोड़ तेरी वाजिबा, मजा आ गया, लेकिन जब कोई बात दिल से निकलती है वो प्रस्तिश है। जैसे हिरनी कहे, जैसे हिरनी, ऊंची आवाज में कहे, जैसे हिरनी पानी के नालों के लिए तरसती है, वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। आपकी सबसे बड़ी जरूरत खुदा की हजूरी है, और खुदावंद की बारिश इस जगह पे हो रही है। अगर आपकी रूहानी आंखें खुल जाएं तो आप देख भी सकते हैं, तो भी ईमान से मैं आपको बता रहा हूँ, खुदा जब कोई बारिश हो रही होती है, मुझे बताएं, आप उस बारिश में एक बर्तन रख दें और उस पर ढक्कन लगाओ तो क्या वो भर जाएगा? लेकिन खुले ढक्कन वाला बर्तन एकदम भरेगा, क्योंकि यहाँ पर तेज बारिश हो रही है और ये खुदा की रूह की बारिश है। आप में से कितने बहन भाई हैं जो इस बारिश के पानी से भरना चाहते हैं? ये दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है जो आपको फ्री मिल रही है। फ्री इसलिए नहीं मिल रही कि इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये सबसे महंगी चीज़ है, मगर फ्री इसलिए मिल रही है क्योंकि यीशु ने खून बहाया है और कीमत अदा की है। अगर कोई यहाँ पर भाई या बहन खड़ा है जो समझ रहा है कि मैं खुदा के पाक रूह के लायक नहीं हूँ, तो उसके लिए खुशी की खबर है, यीशु मसीह का खून मौजूद है, वो 1 सेकंड में आपको धोना चाहता है, और जो यीशु के खून से धुल जाता है उसके अंदर पाक रूह आ जाता है। आप जितने चाहते हैं कि खुदावंद की रूह कुछ की आग आपके ऊपर आए, तैयार हो जाए। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि शागिर्द दुआ कर रहे थे, मांग रहे थे पाक रूह की आग आई उन पर, शोले आ गए और वो रूह कुछ से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जैसा रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। लेकिन बड़ी बात यह कि वो तैयार थे इस बात के लिए कि जब खुदावंद की कुव्वत आएगी तो फिर हमने रुकना नहीं है। इसी तरह अबलीस आपको रोक सकता है कि आप खुदावंद की कुव्वत भी आ जाए फिर भी ईमान ना लाएं और यही कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। जैसे ही खुदावंद की हुजूर में ये दुआ शुरू हो, आपने ईमान का कदम उठाना है। आपको पता है पतरस पानी पर चला था, कितनों को पता है खुदा का बंदा चला था? कैसे चला था? ईमान से। ईमान कहाँ से आया था? यीशु के कलाम से। जब खुदावंद कलाम करता है आपके अंदर ईमान पैदा हो जाता है और वो काम जो आपने कभी नहीं कर सके वो भी करना शुरू हो जाते हैं आप। और वो ताकत कहाँ से आती है? ईमान की कुव्वत, कलाम से। आपने अभी खुदावंद के कलाम को सुना है, अभी जब मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ आपके अंदर ईमान आया हुआ है। आपने कश्ती से बाहर पाँव रख देना। अगर पतरस सोचता रहता कि मैं कश्ती में ही खड़ा रहूँ तो मौजज़ा हो जाए, तो नहीं होना था, उसको पाँव रखना था। और दिमाग क्या कह रहा था उसका? अकल क्या कह रही थी? कोई नहीं, पागल हो गया, डूब जाएगा, मत पाँव बाहर रख, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, लोग क्या कहेंगे, तू अजीब तरीके से ये कैसे दुआ करने लगा है। आपने आज ऐसे दुआ कर ली है, आप अकेले हैं और आपका खुदावंद, लोगों की कोई परवाह नहीं करनी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और आपको खुदावंद कुव्वत देगा और आपने अपने मुंह को खोलना और गैर ज़ुबान में दुआ करनी है। खुदा का पाक रूह आपको कुव्वत देने के लिए आ चुका है। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, एक दफा मेरे पीछे कहें, आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। अपने आप को मत देखे, उसको देखे, वो कितना बड़ा है। आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैनू आ यीशु नासरी
चाहते हैं आप आगे भी आ सकते हैं। इस जगह पर जो खाली जगह आप आगे आ जाए। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू दे अपनी मजूरी, दे अपना मजा, तू दे अपनी मजूरी, दे अपना मजा, तू ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा, बोले ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा, कर मुझ पे फजल तू, ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फजल तू, ये मेरी दुआ, भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, तू भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? क्या जो पीछे खड़े हुए कुर्सियों पे आप सब तैयार हैं? बेशक आप आगे नहीं आए किसी वजह से, मगर क्या आप तैयार हैं खुदा की याद को रिसीव करने के लिए? जैसे ही मैं कहूँ गैर जुबान में दुआ करें, आपने एकदम गैर जुबान में दुआ करनी है। आपने पहले कभी नहीं की, मगर आज आप करेंगे ईमान से। हो सकता है एक लफ्ज आपको मिले, हो सकता है 2 लफ्ज। आपने ईमान से अपनी जुबान को इस्तेमाल करना है, और उर्दू में नहीं, पंजाबी में नहीं, गैर जुबान में दुआ करनी है, और ईमान से अपनी जुबान को इस्तेमाल करना है। और खुदा के रूह का काम है कि वो आपको कुव्वत दे रहा है। कितने हैं जो तैयार है? अपने हाथ उठाएं। आए फिर ईमान के साथ सब अपनी जुबानों को खोल दें और गैर जुबान में दुआ करना शुरू कर दें। खुदा की आग आ गई है, खुदा की आग आपकी जिंदगी पर आ चुकी है, खुदा की कुव्वत आपके ऊपर ठहर चुकी है। आपको समझ नहीं आएगी कि आप क्या बोल रहे हैं, हालांकि आप खुदा से भेद की बातें कर रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है खुदा के खातमों से कि वो इन जिंदगियों पर भी अगर हाथ रखें, और खुदाओं के खातमों से दरख्वास्त है कि वो इन भाइयों को बहनों पर हाथ रखें। दुआ करते जाए। आपने सोचना नहीं है, आपने ईमान का कदम उठाना है। इस हॉल में खुदा की आग आ चुकी है, पीछे तक लोग रूह कुदस से भर चुके हैं। मेरे भाई खड़ा होकर इंतजार मत कर, तू भी ईमान से बोलना शुरू कर। ये खुदावंद की आग तेरे ऊपर ठहरी हुई है। इस दौरान बीमारियों के जुए भी टूट रहे हैं। खुदावंद किसी के कानों को शिफा दे रहे हैं। आपके कान के अंदर इन्फेक्शन था और खुदावंद आपको शिफा दे रहा है। उससे रीढ़ की हड्डी में जो तकलीफ थी वो यीशु के नाम से जा रही है। किसी के दिल को खुदावंद शिफा दे रहा है। दिल की बीमारी यीशु के नाम में तुझे हुक्म देता हूं, छोड़। बदरूहों का असर जाता रहे यीशु के नाम में। सब गैर जुबान में दुआ करें, गैर जुबान में दुआ करें। जैसे भी अल्फाज मिल रहे हैं बोले ईमान के साथ। जो उर्दू में दुआ कर रहे हैं, पंजाबी में दुआ करें, उर्दू पंजाबी में दुआ करना छोड़ के ईमान से गैर
से सना आरिफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ऊपर आ जाए स्टेज पे, कुछ देर के लिए ऊपर आ जाए। आए साहब अपने हाथों को उठाए और रिसीव करें खुदावंद की अनॉइंटिंग को, रिसीव करें यीशु के नाम में। और आप ये मत समझे कि आपकी अपनी तरफ से है, आपकी तरफ से नहीं है, खुदावंद की तरफ से है। आप खुल कर दुआ करें, आजादी से दुआ करें, परवाह न करें कि लोग आपको देख रहे हैं, और वक्त की भी परवाह न करें क्योंकि हम वक्त में ही खत्म करने को है इबादत को। मगर आप ईमान से एंजॉय करें खुदावंद की प्रेजेंस को, खुदावंद की प्रेजेंस को एंजॉय करें। और ये तुझे बख्श इज्जत, तुझे दे मकान, बुलंदी पे याकूब के रब का नाम। तुझे बख्श इज्जत, तुझे दे मकान, बुलंदी पे याकूब के रब का नाम। तुझे बख्श इज्जत, तुझे दे मकान, बुलंदी पे याकूब के रब का नाम। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। वो है कल से अपनी तेरे वास्ते, हाँ भेजे मदद भी तेरे वास्ते। वो है कल से अपनी तेरे वास्ते, हाँ भेजे मदद भी तेरे वास्ते। वो है कल से अपनी तेरे वास्ते, हाँ भेजे मदद भी तेरे वास्ते। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। मुसीबत के दिन तेरे दिल की
कहता हूँ खुदावन के खादम पास्टर क्रिस्टोफर साहब के लिए, सारी मैनेजमेंट के लिए, आप सब के लिए, उन खादमों के लिए जो यहाँ तशरीफ़ लाए। मगर एक बात आखिर में ज़रूर कहना चाहता हूँ, अभी ये जो अनॉइंटिंग आप पे ठहरी है, इसको बढ़ाना खुदावंद ने है, मगर वक्त आपने देना है। मेरे पीछे ही बोले, वो मुझे अपने नाम की खातिर, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। रात को जब आप फ्री हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि आप कहेंगे कि मेरे पास इतना काम करने को थे, तो ये मुझे कह रहा है कि ये काम बता रहा है, और मुझे जब आप तसल्ली से बैठ जाएं तो आप खुदावंद के कदमों में जाएं और दुआ करें। यही अनॉइंटिंग जो भी आप पे ठहरी हुई है, ये आपको और आगे बढ़ाएगी। खुदावंद ये सिखाएगी, ये मसा आपको सिखाएगा, और आप खुदावंद के जलाल के लिए पूरी दुनिया में जाएंगे। जैसे पिछली मीटिंग में मैं आज फिर कहता हूँ, ये कलीसिया पूरी दुनिया में जाएगी और खुदावंद की मुनादी करेगी। हालेलुया। हाथों को उठाएं। तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। अपने कदमों पे खड़े हो जाए। तू है हसीन। हर एक शख्स खुदावंद रियाज में हमको छू रहा है। वो अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों को उठाएं।